कविता हमारी इस डायरी में लिखी, बहुत अच्छी कविता, उसको एक शिक्षाप्रद है, उसको यहाँ पर बोलते हैं। एक बार अरे एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी लेने जाता है। अच्छा ये नहीं, वो तो दूसरी हो गई। कहाँ गया कविता? कहाँ निकल गया? अच्छा, एक छोटी सी कविता, बहुत अच्छा शिक्षाप्रद उसके अंदर कहा गया। अरे एक शाश्वत कथा, जिसे साहस कहें या व्यथा, एक तालाब के किनारे की इमारत में लगी आग। एक तालाब के किनारे की इमारत में लगी आग, मच गई अफरा तफरी, भागम भाग। कुछ लोगों ने आग पर पानी डाला और कुछ लोगों ने आग से घिरे हुए लोगों को बाहर निकाला। सबने वही किया जो जिसकी पहुंच में था। एक चिड़िया भी डाल रही थी आग में पानी। एक चिड़िया भी डाल रही थी अपनी चोंच में भर करके पानी, भर करके अपने उसी पेड़ पर रहने वाले कौवे ने बोला, री बहन, पेड़ पर रहने वाले कौवे ने बोला, री बहन, तू सुई की नोक से समस्या का ताला खोल रही है। तू सुई की नोक से समस्या का ताला खोल रही है और पत्तों के बांट से अपने पहाड़ को तौल रही है। पत्तों के बांट से पहाड़ को तौल रही है। तेरी चोंच में जितना पानी आएगा उससे आग का एक कतरा भी नहीं बुझ पाएगा। तब चिड़िया ने दिया जवाब, एकदम था लाजवाब। कहा, मेरे भाई मैं तेरी बात मानती हूं, अपने चोंच में भरे पानी की क्षमता को भी पहचानती हूं और मात्र इतना जानती हूं, केवल मैं इतना जानती हूं कि जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों की लिस्ट में आएगा। मेरा नाम आग बुझाने वालों की लिस्ट में आएगा। समझ में आ गया? कहने का तात्पर्य आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति वो करे जो व्यक्ति के लिए हित में हो। ठीक है ना? इसीलिए हमने एक 4 लाइनें लिखी थी। कहा गया कि इंसान जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। लोग कहते हैं इंसान जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। लोग कहते हैं इंसान कर्म से नहीं धर्म से महान होता है। अरे लोग कहते हैं इंसान कर्म से नहीं धर्म से महान होता है। ओ माँ त्रिशला का नंदन, जो धर्म से कर्म से और जन्म से सबसे महान हो गया, वह केवल ज्ञान प्राप्त करके भगवान हो गया। केवल ज्ञान प्राप्त करके भगवान हो गया। इसलिए हमेशा कुछ करना है तो इस प्रकार से करके दिखाना चाहिए, इस प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए। आगे संसार की स्थिति बड़ी विचित्र है। कुछ लाइनों इसके अंदर लिखी हुई हैं। कहा गया, अरे ए सहारे तमन्ना अमीरों की दुनिया, ए सहारे तमन्ना अमीरों की दुनिया, ए खुद गर्ज है ये अमीरों की दुनिया। यहाँ सुख हमें दो जहाँ का मिला है, मेरा गांव जाने कहाँ खो गया है, मेरा गांव जाने कहाँ खो गया है। इस संसार की स्थिति बड़ी विचित्र है। जहाँ इंसान कहीं पर जहाँ पर रहता है वहाँ पर संतुष्टि नहीं मिलती है और आगे आगे जाने की
कोशिश करता है, गांव में रहने वाला सोचता है मैं किसी कस्बे में चला जाऊं, कस्बे में रहने वाला देखता है मैं किसी शहर में पहुंच जाऊं, शहर में रहने वाला सोचता मैं महानगर में पहुंच जाऊं, और महानगर वाला सोचता मैं राजधानी में पहुंच जाऊं। लेकिन जब वहां पर पहुंच जाता है तो पहुंचने के बाद वह क्या बोलते वह कहीं का नहीं रह पाता, जहां रहता वहां पर भी उसको मन नहीं लगता है, और जहां पर छोड़ करके आया वहां की स्मृतियां उसको सताती हैं। उसके बारे में यहाँ कथन किया गया कि शहर में कोई गांव का व्यक्ति शहर में आकर के जब रहने लगा तो यहाँ पर रहकर यहाँ की चकाचौंध में इस प्रकार से खो गया कि वहाँ चकाचौंध में उसके लिए कुछ भी नजर नहीं आया। लेकिन जब कहीं उस किसी कारण किसी दूसरे शहर के रास्ते कोई गांव के रास्ते से अब निकलता है तो अपनी उसको गांव की याद आती है, और गांव की याद आने पर क्या विचार करता तो कहा गया, ये सहारे तमन्ना अमीरों की दुनिया, ये खुद गर्ज है यूं अमीरों की दुनिया, यहाँ सुख हमें दो जहाँ का मिला है, मेरा गांव जाने कहाँ खो गया है। वो गांव के बच्चे और बच्चों की टोली यहाँ पे मिलते क्या, वो गांव के बच्चे और बच्चों की टोली, और खोली व मासूम चाहते की बोली, ओ गिल्ली व डंडा ओ लड़ना झगड़ना, ओ सावन के झूले और पेड़ों पे चढ़ना, हो मेरा गांव मगर हाथ तुम मगर हाथ तुम भक्ति से अब पकड़ना, मुझे आशीष तुम गुरुदेव देना, मेरा गांव जाने कहाँ खो गया है, मेरा गांव जाने कहाँ खो गया है। और कहते हैं कि वो चौपाल वो आला उदल के किस्से, वो चौपाल व आला उदल के किस्से, वो गीतों की गंगा और सावन के झूले, वो लुटता हुआ प्यार वो जिंदगानी है मेरे लिए भूली बिसरी कहानी, ते सहारे तमन्ना अमीरों की दुनिया, ये खुद गर्ज है बस अमीरों की दुनिया, ये सोना वो चांदी ये हीरे व मोती है अनमोल इन सब से वो सूखी रोटी, जो हमने गवाया न कोई गवाए, जो हमने गवाया न कोई गवाए, वरना घर छोड़ कोई परदेस जाए, झलकती है आंखें ये दिल रो रहा है, मेरा गांव जाने कहाँ खो गया है, मेरा गांव जाने कहाँ खो गया है, मेरा गांव जाने कहाँ। आप सभी जानते हैं व्यक्ति जब शहर के आता है सवेर के चकाचौंध में भूल जाता, लेकिन जब उसको अपनी पुरानी याद आती है, वास्तविकता में हमने ये अनुभव किया है जो स्नेह जो प्रेम जो मिलना जो जुलना जो आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान गांव में रहता है उस शहरों में देखने में नहीं मिलता है। तो शहरों की बाहर की चकाचौंध तो दिखती है, लेकिन जो चीज़ वास्तविकता है वो धरातल वाली चीज़ यहाँ पर नहीं मिलती है। इसलिए शहर में आने वाला स्मृति करता है। बोले महावीर भगवान की।